महंत नवल किशोर दास जी, एक शादी की लिमिट तय करने पर इतना बवाल क्यों? अगर सरकार इसमें पॉलिटिकल माइलेज देख रही है तो विरोध करने वाले क्या देख रहे हैं? अनुराग जी, यही लोग कहते देश संविधान से चलेगा, हाँ। पर जब उनके अनुकूल नहीं होता तो कहते नहीं देश शरीयत से चलेगा। ये कहेंगे देश कुरान से चलेगा तो हम कहेंगे देश पुराण से चलेगा। इनके यहाँ तो 2, 4, 10 शादियों की बात होगी, हमारे तो 16,008 की बात होती है। हाँ। तो देश संविधान से चले और देश में केवल इंडियन मैरिज एक्ट होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ 4 शादी करोगे, 40 बच्चे पैदा करोगे और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दोगे, ये कब तक चलेगा? मैं तो वहाँ की सरकार को, असम सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। प्रत्येक सरकार को ये करना चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय मैरिज विवाह पद्धति होना चाहिए, इंडियन मैरिज एक्ट होना चाहिए। धर्म देख करके क्यों करोगे जी? 2 शादी 3 शादी पहले बैठी हैं, 2 को और ले आए तुम, 40 बच्चे पैदा कर दिए, तो आखिर ये वजन किस में पड़ेगा? यहाँ की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूँ और भारत सरकार से कहता हूँ पूरे देश में नियम लागू कर दें। पता है ये जरूरी है। नहीं, औरत मर्द नहीं लागू करेंगे तो स्थिति हो जाएगी। देख रहे पढ़े लिखे लोग तो एक तो बैठा ही रहेगा, 3 फिर तो, क्योंकि बराबर है अभी। अरे हम जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं एक परिवार को जिसके अनुपात जानते हो, एक देश को जानते हैं 16 शादी की उसने। अनुपात का अरे 16 शादी की, अब आपने सवाल पूछा, अब महंत जी को बोल 16 शादियां की है उसने, 3 आदमी 27 बच्चे उसको बगैर शादी किए। मैं बोला नहीं, किसी के बीच चुपचाप बैठ के सुन रहा था। तो क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? सुन रहा था। ठीक है, अब आपने बोल दिया, काउंटर दे दिया, अब जवाब ले लीजिए। नहीं, सही बोल रहा हूँ। 27 बच्चे हैं एक व्यक्ति को, यही मुसलमान रहता है हमारे पास में। 27 बच्चे हैं, 16 शादी की है, क्या तमाशा बना रखा है? और कहते हो संविधान की बात करते हो, जेल में डलवा मैं दो। प्रमाण दे रहा हूँ। 27 बच्चे हैं, सबको 27 बच्चे जाना ही चाहिए, जेल में डलवा दो ना। जेल में डालना चाहिए और नागरिकता समाप्त होना चाहिए। जेल में डलवाओ ना, जाना ही चाहिए ऐसे लोगों को जेल में, नहीं नागरिकता समाप्त होना चाहिए। 27 क्यों हो गए? ऐसे देशद्रोहियों का नागरिकता समाप्त होना चाहिए। क्या तमाशा बना रखा है? हिंदू दूसरी शादी करेगा तो जेल में जाएगा, तुम 4 शादियां करोगे तो रसगुल्ले खाओगे। ये तमाशा नहीं चलेगा। पूरे देश में नियम होना चाहिए, दूसरी शादी करे उसकी नागरिकता समाप्त करो, उसमें सरकारी नौकरी नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और जेल में जाना चाहिए। सबके लिए समान कानून हो। कुछ नहीं पता, ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। अरे और हम जब कुरान की बात करेंगे तो 16,008 की बात करने लगेंगे, तो पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है। इसलिए सबके लिए समान नागरिकता हो, सब समान कानून को माने, देश संविधान से चले, ये सबको मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ धर्म देख करके विवाह नहीं करोगे आप। ठीक है, ये आवश्यक है। अच्छा ठीक है, महंत जी आता हूं। तारिक भाई, अब सवाल यह कि अभी तो आप बहु विवाह कानून पर उलझे हुए हैं। पहला सवाल यह कि महंत जी जैसा कह रहे हैं कि आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा लेकिन मन मुताबिक कानून नहीं होता, तो फिर वक्फ कानून हो। बिहार में कहा जाता है कि फाड़ कर फेंक देंगे सरकार आई तो। जब असम में कोई कानून लाया जाता है संविधान सम्मत, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई हमको टारगेट किया जा रहा है, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अभी तो ये शुरुआत है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसके बाद यूसीसी भी आएगा। ठीक है, देखिए वक्त वक्त पर मुसलमानों के लिए जो बीजेपी का प्रेम है वो उमड़ता रहता है। जैसे वक्फ बिल लेके आए, जिसको करोड़ों मुसलमान ने लिख के दिया कि हम नहीं पसंद करते लेकिन प्रेम था। ऐसी तमाम बिल, तमाम चीजें, मतलब इतना प्यार है क्योंकि जिन्ना के समय से बड़ा रिश्ता रहा है इनके पूर्वजों का। इस वजह से जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, बराबरी का अधिकार देने के लिए, तलाक लेने का अधिकार देने के लिए, संपत्ति का अधिकार देने के लिए, तब पता इन लोगों ने क्या किया था? बाबा साहब का विरोध जगह जगह इन्होंने किया। इनके जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, इनके सांसदों ने विरोध किया, बाबा साहब की शव यात्रा निकाल दी। एक जगह नहीं, इनके सहयोगियों ने कोई जगह नहीं छोड़ी जब और आज फिर महिलाओं के अधिकार की बात, क्योंकि आरएसएस से और हिंदू महासभा से आपका रिश्ता नहीं था। ये वही नेता थे जो लगातार उस वक्त में बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, इन्होंने विरोध किया। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। और कब कब कहां कहां विरोध किया, मैं नोट डाउन कर सकता हूं आपको, आप लिखिए कहां कहां क्या क्या विरोध किया, बताऊं, मगर उसमें बड़ा समय जाएगा। नहीं, सीधा सा आपने रेफरेंस के तौर पे बता दिया, मैं इस पर प्रेम जी से जवाब ले लूंगा, आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं कि लगातार इन बातों को ये लोग कहते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद इनका प्रेम भी बड़ा अहम है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट रागी साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि जमीनी जिहाद उन लोगों के खिलाफ करना चाहिए। ये भी जिहाद करने लगे, देख लीजिए, ये भी जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का मतलब जद्दोजहद होता है असली मायने। मैं आपके बीच में नहीं बोला था,
जिहाद के असली मायने नहीं, ये समझ तो गए अब हैं। मुमताज भाई बोल रहे हैं आपके साथ। अब नहीं, जिहाद के असली मायने समझ। अच्छा, घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया गया हेमंत विश्व शर्मा। जिहाद का क्या मतलब है, ये सब पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा ठीक है, पूरे इस्लामिक समाज का हाथ लाल रक्त से सना हुआ है। जिहाद मत जब नहीं, पूरे मुस्लिम समुदाय को नहीं, जिहाद का मतलब नहीं, संगीत रागी जी, पूरा मुस्लिम समुदाय आप नहीं लपेट सकते इसमें। संगीत रागी जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, पूरा मुस्लिम समुदाय मत लपेटिए। अरे इनको देखिए, मैं कुछ कट्टरपंथियों की तोहमत पूरे मुस्लिम समुदाय पर मत पड़िए। मरीज की जान बचाता है, प्राण बचाता है, वो प्राण ले रहा है। जी, बड़ा जिहाद नहीं, महंत जी, ये बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया। ठीक है, तारिक भाई बात पूरी कीजिए। ये अगर मुसलमानों को गाली नहीं देंगे तो दोपहर का खाना नहीं हजम होगा, प्लीज गाली दीजिए। हेमंत सरकार 2021 में आ गई, हाँ, और अभी तक है कितने घुसपैठिए वापस भेजे? 1416, 1416, बस कितने? 1416। 10 साल के मोदी राज में 3500 घुसपैठिए वापस भेजे गए। जो ये कहते हैं ना करोड़ों बांग्लादेशी आ गए, क्यों नहीं वापस भेजे? 88,672 घुसपैठिए मनमोहन सरकार में वापस भेजे गए। क्यों नहीं भेजते आप? इसको मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट सिर्फ लेना चाहते हैं। किस मुसलमान ने रोका है आपको घुसपैठियों को वापस में भेजिए? भेजिए, आप भेजिए उनको। लेकिन 1416 आप भेज पाए हेमंत सरकार, लेकिन मुद्दा क्या देश भर में बनाएंगे? घुसपैठियों को ट्रेन में बैठा लेंगे, अब यूपी लेके आएंगे, फिर बंगाल लेके जाएंगे, जहां जहां चुनाव होगा उसको अपनी खोपड़ी पे बैठाकर घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर टहलेंगे। वापस भेजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे क्या लेना देना? कभी उसने ऐतराज किया, लेकिन उसको मुद्दा बनाएंगे, मंचों से उस पर भाषण देंगे। जमीनी हकीकत अरे क्या भाई, है? वही बाहरी मुसलमान तो आकर डेमोग्राफी बदल रहे हैं असम की, वही बहुविवाह करके डेमोग्राफी बदल रहे हैं। तो वापस कौन भेजेगा? तो ठीक है, उनके लिए कानून, उनके लिए अगर कानून लाया गया है तो फिर इसका विरोध क्यों? चाहे वो 4 साल पहले आ जाता है, अब आया तो सही। तो वापस भेजिए ना उनको, कौन रोक रहा है? चाइना का प्रधानमंत्री आएगा वापस भेजने, या हेमंत विश्व शर्मा की जगह अखिलेश यादव जी जाए उनको वापस भेजने? आप करिए ना। प्रेम शुक्ला जी से जवाब। प्रेम शुक्ला जी, भाई आंकड़ा प्रस्तुत किया, 1416 घुसपैठिए हेमंता सरकार ने भेजे, और अगर मोदी सरकार की बात करें तो कुल 3500, लगभग 3500 घुसपैठिए भेजे गए। सोर्स क्या है इसका? तारिक भाई दे रहे हैं आंकड़ा। आपकी सरकार, आपकी होम मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम, आपकी मिनिस्ट्री, एंकर आए बाएं आए, आप लोगों का काम है। अरे भाई अभी चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए तारिक भाई, सुन लीजिए महाराज। ठीक है, आपने सोर्स बता दिया तारिक भाई सोर्स बता दिया आपने। कोई सोर्स बता दिया, सरकार की कब की रिपोर्ट? सरकार सोर्स है सब, जरा बता कहां, कौन सी सरकार? कौन सी सरकार डेटा दे रही है? सरकार करना आके चैनल पे। हजारों मुसलमान तो सिर्फ SIR लागू होने के बाद बंगाल की सीमा से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जी न्यूज दिखा रहा है। तो जी न्यूज, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था। आप बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। तो बताइए जाएंगे क्यों नहीं जाए? जा रहे कि नहीं? SIR में जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को अब ये बदतमीजी है अनुराग जी, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। बात खत्म कीजिए सर, समय की बंद होनी चाहिए। फिर मैं उनके बीच में चिल्लाऊंगा। नहीं, बोलिए, बात खत्म कीजिए, समय खत्म हो गया। मैं जो कह रहा हूँ, जी न्यूज ने SIR के बाद बंगाल से घुसपैठियों को वापस जाने वाले दृश्य और समाचार दिखाए। 8 साल से रह रहे हैं लोग वहां जी। असम में जब से हिमंता विश्व शर्मा की या सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आई, तब से घुसपैठ शून्य है। त्रिपुरा में शून्य है। सिर्फ बंगाल में 75 क्लस्टर ऐसे हैं जो BSF को आज दिन तक बंगाल की सरकार ने दिए नहीं, सिर्फ घुसपैठ वहां से हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर के प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत है, और सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है।